हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बयान किसी नेता को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ऐसे ही नेता है जिनकी एक बात पूरे राज्य में सांप्रदायिक तूफान ला देती है। ये नेता न सिर्फ राजनीतिक मैदान में अपने बयानों के जरिए चर्चा में रहते बल्कि धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर अपने बयानों से हलचल मचा देते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुमन कौन है। विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक जाना माना नाम है। उन्हें दलित राजनीति के एक बड़े और कद्दावर चेहरे के तौर पर पहचान मिली हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया था। इसके बाद साल 2024 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर उच्च सदन में भी उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की। हाल ही में उनकी चर्चा बाबर औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद के बीच राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के बयान के कारण और भी बढ़ गई। सुमन का जन्म कहाँ हुआ था? सुमन का जन्म 25 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बहदोई गांव में हुआ था। हाथरस से माध्यमिक शिक्षा और आगरा कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाबर का डीएनए राजनीति में उबाल। रामजी लाल सुमन का सबसे ताजा और विवादित बयान वो था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के पास बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे पास क्या है? कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सुमन ने सीधे तौर पर बाबर के डीएनए को मुसलमानों से जोड़ते हुए हिंदू समाज को संदेहास्पद किया और यही नहीं, इस बयान से सुमन ने उत्तर प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में सांप्रदायिक घर्षण को बढ़ावा दिया। जब तक सुमन को समझ आता कि ये बयान सांप्रदायिक सुलगन पैदा कर सकता है, तब तक राजनीतिक तापमान पानी की तरह उबलने लगा। बौद्ध मठ वाले बयान ने मचाई सियासी हलचल। एक और धार्मिक बयान जो चर्चा में आया वह था जब सुमन ने कहा जैसे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जरा बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। इस बयान ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत किया बल्कि सुमन की राजनीतिक दिशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या उनका उद्देश्य हिंदू और बौद्ध समुदाय के बीच खाई को और बढ़ाना था? इन सवालों ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वातावरण में हलचल मचा दी। जैसी बयान बाहर आया, सुमन की राजनीतिक नियत पर सवाल उठने लगे और विरोधी दलों ने उन्हें सांप्रदायिक रूप से खतरनाक करार दिया। करणी सेना और क्षत्रिय संगठनों का सख्त रुख। रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान से करणी सेना और अन्य क्षत्रिय संगठनों में भीषण नाराजगी फैल गई। इन संगठनों ने खुलकर रामजी लाल सुमन से माफी की मांग की और इसे लेकर आगरा में एक विशाल प्रदर्शन भी किया। तलवारें और बंदूकें लहराते हुए ये संगठन खुले तौर पर सुमन को आखिरी चेतावनी दे रहे थे। सुमन के घर के बाहर एक सुरक्षा घेरा भी बनाया गया था। इतना ही नहीं, करणी सेना और अन्य संगठनों ने सुमन को अल्टीमेटम दिया कि अगर वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव से मुलाकात, राजनीति में नया मोड़। सुमन के सपा प्रमुख अखिलेश यादव से 19 अप्रैल को आगरा में मुलाकात होने जा रही है। सुमन के समाजवादी पार्टी में रहते हुए अखिलेश यादव की बैठक को अब राजनीतिक समीकरणों को बदलने के रूप में देखा जा रहा है। क्या ये मुलाकात सुमन के भविष्य को संजीवनी देगी या फिर उन्हें राजनीतिक संकट में डालेगी? रामजी लाल सुमन की राजनीति अब एक धार्मिक और सांप्रदायिक शो बन चुकी हो। उनकी विवादित बयानों ने भले उन्हें राजनीतिक ताकत दे दी हो, लेकिन उनके लिए कई संकट भी पैदा कर दिए। एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले उनके बयान हैं तो दूसरी ओर करणी सेना, क्षत्रिय संगठन और अन्य विरोधी दलों का विरोध भी। रामजी लाल सुमन के लिए अब यह समझना जरूरी है कि वह राजनीतिक रणनीति को किस दिशा में लेकर जाएंगे।
क्या वह धार्मिक और सांप्रदायिक एजेंडा पर आधारित राजनीति करते रहेंगे या फिर वे अपनी राजनीतिक चालों को नया मोड़ देंगे? इस सवाल का जवाब केवल समय ही दे सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुमन की राजनीति हमेशा सांप्रदायिक और विवादों की बीच से ही गुजरने वाली है।